दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमारे घर में कई बार बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियां आती हैं। छोटी छोटी नहीं कह सकते, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां वो हमें लगती हैं जब हमारे सामने आती हैं। जैसे कि किसी का फलता फूलता हुआ व्यापार होता है जो अचानक से ठप पड़ जाता है, या कोई व्यक्ति है जो कि बहुत कोशिश कर रहा है, काबिल भी है, नौकरी ढूंढने के लिए बहुत दर दर भटक रहा है, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिलती है। या फिर हमारी जितनी आमदनी है हम चाह कर भी उसमें अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे खर्च की मद हमारे सामने आ जाती हैं कि हमारे जो पैसे हैं वो फिजूल खर्च होते हैं। जैसे कि बीमारियां, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है जिससे हमारे जो पैसे होते हैं जिनसे हम अपना घर अच्छे से चला सकते हैं वो सारे के सारे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और बीमारियां भी ऐसी होती है कि एक बीमारी सही हुई दूसरी आ गई, या फिर एक आदमी घर में सही हुआ दूसरा व्यक्ति घर में बीमार पड़ गया। कहने का मतलब ये है कि बीमारियां घर से बाहर जाती ही नहीं है। और या फिर घर में लड़ाई झगड़े इतने होते हैं, कलेश होने लगती है जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है ना दोस्तों, तो वो छोटी छोटी बातों पर भी उनमें बहस होने लगती है। छोटे छोटे खर्चे वो पूरे नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में आपस में तनाव बनता है और घर में झगड़े बढ़ते ही चले जाते हैं। और सब इतनी सारी परेशानियों के बीच में अक्सर नींद की भी समस्या हो जाती है कि रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, घबराहट होती है, चिंता होती है कि भविष्य क्या होगा, किस तरह से हम अपने जीवन को सही ढंग से चला पाएंगे, जिससे कई बार हमें अनिद्रा की बीमारी भी हो जाती है। तो दोस्तों, इतनी सारी प्रॉब्लम जब हमारे घर में आती है, हमारा सुखी संसार एक दुख के भंवर में डूबता चला जाता है। तो देखिए, इन सब के पीछे कारण क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि इनके पीछे होती है, जो इसका कारण ये बनती है। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमारे घर में राहु के प्रभाव को बढ़ा देती है, हमारे घर के वास्तु को खराब कर देती है, और जिससे इतनी सारी परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यही कहूंगी कि मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जाकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, हमारे घर पर जो सबसे ज्यादा असर जो चीज डालती है वो है हमारे घर का मुख्य दरवाजा। देखिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे नकारात्मक ऊर्जा हो चाहे सकारात्मक ऊर्जा हो, आती वो मुख्य दरवाजे से ही है। तो मुख्य दरवाजे को सही रखना हमारा सबसे पहला काम है। उसके लिए मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ कि अपने मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ सुथरा रखिए, वहां पर हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके रखिए। इसके लिए आप अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक लगाकर रखिए, लाल रंग के स्वास्तिक लगाइए, या फिर रोली और देसी घी से आप वहां दोनों तरफ छोटे छोटे स्वास्तिक बना दीजिए। घर के मुख्य दरवाजे की हमेशा नियमित रूप से सफाई करते रहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, जिस चीज पर हमारा ध्यान नहीं जाता है वो ये होता है कि हम अपने मुख्य दरवाजे पर कई बार भगवान की कोई तस्वीर लगा देते हैं, या फिर कोई ऐसे मूर्ति टाइप का जो होता है वो हम अपने दरवाजे पर लगा देते हैं। जैसे भगवान श्री गणेश की लगा दी, या फिर पंचमुखी हनुमान जी का कोई प्रतिरूप हमने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दिया। तो दोस्तों, इन चीजों को हम लगाते तो इसलिए है कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करे और नकारात्मकता बाहर रुक जाए। लेकिन ये आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये याद है कि जो पेंटिंग हमने अपने घर के बाहर लगाई है, हमने उन पेंटिंग को हटाकर वहां की सफाई कब की थी। अक्सर होता क्या है, इन पेंटिंग्स के पीछे जाले लगने शुरू हो जाते हैं, और छोटे छोटे जाले हो जाते हैं, पेंटिंग पर भी लगते हैं, दीवार पर भी लगते हैं। और दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं
कि जाले किसका प्रतीक है। जाले होते हैं राहु का प्रतीक। जहां पर भी जाले लगे होंगे ना दोस्तों, वहां पर राहु खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। राहु का घर में एक्टिव होता है ना, तो घर से बीमारियां जाती ही नहीं है। एक के बाद एक आदमी बीमार पड़ते रहेंगे, बीमारियों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने मुख्य दरवाजे पर अगर कोई पेंटिंग लगाई है तो सबसे पहले उसे हटाकर उसकी सफाई कीजिए और हफ्ते में एक बार उसको उतारकर पीछे से और दीवार की अच्छे से सफाई कीजिए। और घर में अगर कहीं भी आपने कहीं कोई पेंटिंग लगाई है, या फिर अक्सर क्या होता है कि हमारी जो वॉल क्लॉक दीवार पर लगी होती है, हम उसको हमेशा लगा रहने देते हैं, ऊपर से हम साफ कर देते हैं, लेकिन उसे उतार कर हम साफ नहीं करते हैं। तो देखिए, उसे उतार कर भी अच्छे से साफ कीजिए वहां पर भी, क्योंकि इन चीजों के पीछे जो छोटे छोटे जाले लगे होते हैं वो हमारे घर में बीमारियों का कारण बन जाते हैं। इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि घर में कभी भी कहीं भी कोई भी जाला नहीं लगा होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो कि हमारे घर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसकी सफाई पर तो सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर राहु हमेशा विराजमान रहता है। जहां आपने थोड़ी सी भी इसकी सफाई में कोई कोताही बरती, आपके घर में राहु पूर्ण रौद्र रूप से एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, वो जगह है हमारे घर का टॉयलेट और हमारा बाथरूम। देखिए, हमारे घर के जो भी टॉयलेट और बाथरूम होते हैं उनमें एक चीज है कि कभी भी स्टिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन 80% घर में होता क्या है, टॉयलेट और बाथरूम स्टिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, बहुत सारे घर में लोग ऐसे करते हैं कि वो नहाए और उन्होंने टॉवल से अपने बदन को पोंछा और गीला टॉवल वो बाथरूम में ही टांग देते हैं कि अगले दिन तक टंगे टंगे वो सूख जाएगा। लेकिन देखिए, जो उसमें नमी होती है वो एक तरह की उससे स्मेल आने लगती है, जो कि हमारे बाथरूम का राहु खराब कर देती है। और गीला टॉवल अगर बाथरूम में रहता है तो देखिए 24 घंटे में उसमें जर्म्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी बीमारियां आने लगती हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपसे कहना चाहूंगी कि आप हमेशा अपने बदन को पोंछकर टॉवल को तुरंत धूप में डाल दीजिए। दूसरा, बाथरूम को और टॉयलेट को हमेशा साफ रखिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं। साथ ही आपको उनको एक तरह से सुगंधित रखना है। सुगंधित रखने के लिए आप एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ओडोनिल को हमेशा अपने बाथरूम में लगा कर रखिए, जो वहां की एयर को फ्रेश कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ओडोनिल नहीं खरीद सकते या एयर फ्रेशनर हम नहीं खरीद सकते हैं, तो कुछ ऐसे मसाले हैं, कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जो कि हमारे बाथरूम के वातावरण को सुगंधित रख सकती है। जैसे कि तेज पत्ता, अगर आप तेज पत्ते के कुछ पत्ते बाथरूम में रख देंगे तो उनसे भी एक अच्छी स्वीट सी स्मेल होती है, जो कि हमारे बाथरूम के वातावरण को एकदम फ्रेश और सुगंधित कर देगी। साथ ही आपको धुनी भी देते रहना चाहिए। जैसे गूगल लोबान को आप जलाकर उसकी धुनी आप बाथरूम में भी दीजिए, पूरे घर में दीजिए, जिससे पूरे घर का जो नकारात्मक वातावरण है, नकारात्मकता है, वो दूर हो जाए और हमारे बाथरूम में भी हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी का रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी चीज की। तीसरी जगह वो है जो कि हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, और वो है हमारे घर का बेडरूम। बेडरूम वो जगह होती है जहां पर अगर हम बहुत ज्यादा परेशान है तो हम क्या करते हैं, अपने बेडरूम में गए और अपने बेड पर बैठ गए। देखिए, हमारा बेड वो चीज है जिसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है। मान लीजिए आप बहुत परेशान है, अपने बेड पर बैठ गए और आपको रोना आ गया, आप रो लिए, खूब आप रोए, आपका मन हल्का हो गया और आप वहां से उठकर आ गए। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपका जो मन है वो तो हल्का हो गया, आप शायद फ्रेश फील भी कर रहे होंगे और आप अपने घर के दूसरे कामों में लग गए। लेकिन जब आपका मन बहुत भारी था, आप बहुत दुखी थे, जो दुखी एनर्जी आपके ऊपर थी, जो नकारात्मक एनर्जी आपके ऊपर थी, जो ऊर्जा आपके साथ थी, वो कहाँ गई? वो ऊर्जा आपके बेड पर ही छूट गई।
तो वो जो एनर्जी, जो ऊर्जा वहां पर रह गई थी, इसका प्रभाव बाद में भी आपके ऊपर होता रहेगा। आप बाद में भी उदास होते रहेंगे, आप अपने आप को एकदम लो एनर्जी में फील करते रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वहां की जो एनर्जी है, जो सैड एनर्जी वहां की है, आपको उसे क्लीन करते रहना है समय समय पर। उसे कैसे क्लीन करना है, सबसे पहले आपको अपने बेड की चादर हमेशा जल्दी जल्दी बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि बेडशीट जो होती है वो बहुत सारी एनर्जी, जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, वो एब्जॉर्ब करती रहती है। तो जल्दी जल्दी आप अपने बेड की बेडशीट को चेंज करते रहिए, उसको वॉश करके साफ धुली हुई बेडशीट बिछाते रहिए। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं कि अगर आपका बेड जो भी है, आप उसे नमक का जो पानी है उसमें गीला कपड़ा डुबाइए और उस बेड को नमक के पानी से पोंछ दीजिए। इससे भी जो नकारात्मक ऊर्जा वहां पर होगी वो दूर हो जाएगी। इसके साथ ही अपने घर के बेडरूम में आप समय समय पर धूनी देते रहिए। आपको वहां पर कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें आप रख सकते हैं, जैसे कि सोने से पहले आप नियमित रूप से कपूर का जो अरोमा होता है उसको अपने बेडरूम में कीजिए, अपने किचन में कीजिए, और चाहे तो अपने पूरे घर में कर सकते हैं। अगर आप बेडरूम में वो अरोमा करेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। इसके अलावा नॉर्मल जो धुनी होती है, आप वो धुनी आप अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक से बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं। और अगर नहीं अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों का ख्याल रखते रहिए।